तो चलिए आगे चलेंगे। एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सिसोदिया पर सीबीआई का कस्ता शिकंजा। बड़ी खबर, पहली बार सीबीआई ने सीधे सिसोदिया से पूछताछ की है। 9 घंटे तक कल के दिन पूछताछ हुई, लेकिन इन बड़ी खबरों के बीच खबर यह है कि अब सिसोदिया ने बीजेपी पर हमला बोल दिया और कहा कि केवल ये पूछताछ ऑपरेशन लोटस इसका मकसद है। रवीश जी हाँ, बिल्कुल। मनीष सिसोदिया, जब सीबीआई ने पूछताछ की थी 9 घंटे की, तो मनीष सिसोदिया बाहर आए थे और उन्होंने कहा था कि ये सब फर्जी आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने यह कहा कि ऑपरेशन लोटस है, उन्हें खरीदे जाने की कोशिश की गई। और सबसे बड़ी बात, मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि उनको तो सीएम की पोस्ट भी ऑफर की गई थी। शराब नीति मामले में क्या पूछताछ हुई, और आपको बता दें कि यहां पर कहा सीधे तौर पर यह कहा गया था डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से कि सीबीआई पूछताछ का सिर्फ एक बहाना है, दरअसल मुझे भारतीय जनता पार्टी में मिलाना है। और इस मुद्दे को लेकर के कपिल मिश्रा ने भी टारगेट किया है। साफ तौर पर यह कहा है कपिल मिश्रा ने कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, सीबीआई की पूछताछ के दौरान उन्हें भारतीय जनता पार्टी में आने का ऑफर मिला है, तो इसके या तो वो सबूत दें, और अगर सबूत नहीं दे सकते हैं तो इस बयान पर शाम 5 बजे तक माफी मांगे। सीबीआई का, ईडी का जितना दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो अब सबको पता है। पूरी सीबीआई और ईडी को उन्होंने केवल और केवल राजनीतिक मशीन बना के रख दिया है। ये किसी से छुपा नहीं है आज। तो सीबीआई के ऑफिसर्स, ऑफ कोर्स सरप्राइज होगा लोगों को अगर सीबीआई प्रेस रिलीज जारी करेगी, हाँ जी हमने ऑपरेशन लोटस किया था, लेकिन एक्साइज पॉलिसी पे कहीं फोकस नहीं है। एक्साइज पॉलिसी में कहीं कोई करप्शन नहीं है, एक्साइज पॉलिसी में कहीं कुछ नहीं मिल रहा है उनको। ये बात कल की पूछताछ से ये और साबित हो गई मेरे सामने कि सब पूरी तरह से फर्जी मनगढ़ंत कहानियां बनाई हुई हैं। लेकिन ओवरऑल कल का मुझे बुलाने का मकसद वहां यही था कि मुझे इस बात के लिए डराया जाए कि किसी तरह से मैं आप छोड़ने को तैयार हो जाऊं, मैं किसी तरह से बीजेपी में शामिल होने को तैयार हो जाऊं। मैंने साफ साफ कह दिया, भारतीय जनता पार्टी इतनी गंदी पार्टी है कि इसमें शामिल होना अपने आप को खत्म करना है, अपनी आत्मा को मारना है किसी भी कीमत पे। और फिर अच्छे स्कूल बनवाना, अच्छे अस्पताल बनवाना, बच्चों की पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था करना, मुझे इसमें मजा आता है। मुझे सीएम बनने में थोड़ी मजा आता है। देखिए, आज तक आपने विश्व में कभी किसी भ्रष्टाचारी को सुना है कि वो इंटरोगेशन के बाद बाहर आता है और कहता है कि मैं भ्रष्टाचारी था, मुझसे गलती हो गई? वो यही सब कहता है। और देखिए, ये जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन नॉन कोऑपरेशन। देखिए, मैं और आप भी नहीं जानते हैं कि सवाल क्या पूछा गया होगा, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। मगर क्या पूछा गया होगा कॉमन सेंस के हिसाब से? यही पूछा गया होगा ना कि ये जो एक्साइज पॉलिसी आपने वापस क्यों ली? इस एक्साइज पॉलिसी के कारण दिल्ली के एक्सचेकर को कितना नुकसान हो रहा था और क्यों नुकसान हुआ? आपने ऐसी पॉलिसी क्यों बनाई जिसमें कैबिनेट का अप्रूवल नहीं था और 144 करोड़ रुपया जो है आपने ठेकेदारों का माफ कर दिया जो आपके मित्र थे? यह पूछा गया होगा कि ब्लैकलिस्टेड कंपनी को कानून के विरोध में जाकर के आपने यहां पर आखिरकार ठेका क्यों दिया? यह पूछा गया होगा कि कानून के विरोध में जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको लाके रिटेल के बिजनेस में क्यों स्थापित किया गया? यह पूछा गया होगा, बताओ मोटा माल कहां है, किस प्रकार से मोटा माल कहां कहां गया? तो मनीष सिसोदिया को आपने सुना। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये आरोप फर्जी है। पहले भी उनसे पूछताछ हुई, उनके घर पे छापेमारी हुई, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं मिला, सिर्फ फंसाने की कोशिश की जा रही है। संबित पात्रा कह रहे हैं कि सवाल तो नॉर्मल पूछती है सीबीआई, और अगर उन्हें किसी चीज का डर नहीं, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो फिर डरने की जरूरत क्या है? कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सिसोदिया पर सीबीआई का जो शिकंजा है वो कसता जा रहा है। सिसोदिया के सरकारी आवास पर सीबीआई का छापा हुआ था, यह भी आपको पता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 9 घंटे मनीष सिसोदिया से पूछताछ हुई थी सीबीआई की, और मनीष सिसोदिया जब बाहर आए थे तो उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ भी उनसे सवाल नहीं पूछे, बल्कि उनसे तो यह भी कहा जा रहा था कि मामला कुछ है नहीं, लेकिन अगर आप आम आदमी पार्टी छोड़ देते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो मामला शांत हो सकता है। कुछ और हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कई दस्तावेज, डेटा और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो थे मीनाक्षी, वो जब्त किए गए। बिल्कुल, और मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की भी तलाशी ली गई। ये सारी वो पुरानी चीजें थी जिसका जिक्र अब मनीष सिसोदिया लगातार कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि पहले भी तलाशी ले ली गई थी, बैंक लॉकर हो, मेरे गांव के घर हो या फिर यहाँ का घर हो, हर जगह तलाशी ली गई। गाजियाबाद के पीएनबी के लॉकर के सीबीआई ने तलाशी ली थी, बावजूद इसके कुछ नहीं मिला। मुझे वापस से बुलाया जाता है, मुझसे पूछताछ की जाती है, लेकिन यहाँ ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने की ये कोशिश है।
और पहली बार सीबीआई ने सीधे तौर पर उनसे ये पूछताछ की है। आरोप मनीष सिसोदिया सीबीआई पर लगा रहे कि भारतीय जनता पार्टी में सीबीआई के थ्रू मुझे ऑफर दिया गया है। बिल्कुल, और मीनाक्षी करीब 9 घंटे तक ये पूछताछ चली मनीष सिसोदिया से, और उसके बाद मनीष सिसोदिया के बयान आए, कपिल मिश्रा ने भी उस पर ट्वीट किया और संबित पात्रा को भी हमने सुना उन्होंने क्या कुछ कहा। और हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, राजीव जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ नमित जुड़ गए हैं। नमित के पास सबसे पहले चल लेते हैं। नमित, आप लगातार आम आदमी पार्टी को कवर करते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से यहाँ मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाए हैं, वो कह रहे हैं कि सीबीआई की पूछताछ तो सिर्फ एक बहाना है, दरअसल मुझे भारतीय जनता पार्टी में मिलाना चाहते हैं और सीबीआई के थ्रू ऑफर मिला है। कपिल मिश्रा ने भी जवाब दिया है। आखिरकार वजह क्या है? ऑपरेशन लोटस की बार बार बात करती है वो पार्टी जो दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी है। देखिए, बिल्कुल मनीष सिसोदिया को कल 9 घंटे तक सीबीआई ने अपने हेडक्वार्टर में बिठाकर रखा, उनसे पूछताछ की गई और कल पूरे दिन भर पॉलिटिकल ड्रामा चला। सड़कों पर हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स पहुंचे, धरना प्रदर्शन हुआ, पुलिस ने उनको हिरासत में भी लिया, लेकिन देर शाम जब मनीष सिसोदिया सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर निकले और घर पर पहुंचे तो सीधा उन्होंने कहा कि ऑपरेशन लोटस को सफल बनाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है और सीबीआई यानी कि जो सरकारी एजेंसियां हैं उनको आगे करके ऑपरेशन लोटस को सफल बनाया जा रहा है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी दिल्ली के तमाम विधायकों को खरीदने की बात आम आदमी पार्टी कह चुकी है कि उनके विधायकों को 1-1 करोड़ 25-25 करोड़ तक का ऑफर बीजेपी के द्वारा दिया गया है। हालांकि कल मनीष सिसोदिया ने इस बात का जिक्र भी किया कि जो नई शराब नीति घोटाले का मामला है उससे जुड़े हुए सवाल तो पूछे ही, लेकिन मुझे साइड में ले जाकर यह भी कहा गया कि आप आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आ जाइए, हम आपको सीएम का ऑफर देंगे। खुद मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैंने उस ऑफर को ठुकरा दिया और रातों रात अगर बात करें तो कल 9 घंटे की पूछताछ के बाद आज सुबह 7 बजे ही ऑपरेशन लोटस का बार बार जिक्र क्यों? अगर सीबीआई अपना काम कर रही है, ईडी अपना काम कर रही है, तो बीच में ऑपरेशन लोटस बार बार क्यों आ जाता है? सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी में भी हमने यही देखा था। राजीव, बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के नेता या डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अपना बचाव कर रहे हैं और ऑपरेशन लोटस का जो नाम जो दिया गया ऑपरेशन लोटस, यह आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वह कोई ऑपरेशन लोटस नहीं चला रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो आरोप मनीष सिसोदिया ने आज लगाया है प्रेस वार्ता के दौरान, सुबह जब 6:55 पर अपने घर पर वो प्रेस वार्ता कर रहे थे, मीडिया से बात कर रहे थे गुजरात जाने से पहले, तो यही बात उन्होंने कहा कि मुझे बीजेपी की तरफ से ऑफर दिया गया है कि आपको सीएम बनाया जाएगा, पैसे का लालच दिया गया है। और यही बात उन्होंने जब उस समय कहा था जब उनके घर पर सीबीआई का रेड पड़ा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी कोई किसी को ऑफर देता है या कोई निमंत्रण देता है तो उसमें कोई एक आधार होता है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली में जो विधानसभा है उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उनको कैसे ऑफर देगी कि आपको सीएम बनाया जा रहा है? यह आरोप प्रत्यारोप का खेल है, अपना अपना लोग बचाव कर रहे हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला है। जो शराब नीति है उसमें घोटाले की जो बात आ रही है सामने, सीबीआई के हाथ जो है कोई ना कोई मजबूत ठोस सबूत लगा है जिसके वजह से बार बार सीबीआई उनके ऊपर हाथ डाल रही है और कहीं ना कहीं इसमें अपना बचाव कर रहे हैं मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के रणनीतिकार लगातार भारतीय जनता पार्टी के आरोप लगा रहे हैं। यही वजह है कि लगातार आरोप प्रत्यारोप का राजीव हमारे साथ नमित भी जुड़े हुए। नमित के पास एक बार चलते हैं। नमित, क्या ये एक सोची समझी रणनीति है आम आदमी पार्टी की कि बार बार ऐसी बात कही जाती है? सीबीआई ने पूछताछ की, एक प्रोटोकॉल होता है पूछताछ का, उसमें सवाल पूछे जाते हैं लेकिन सवालों के जवाब नहीं। ये नहीं कि सवाल क्या पूछे सीबीआई ने, घूम फिरकर बात यहां पर आती है कि बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है, बीजेपी मुझे खरीदना चाहती है। एक सोची समझी रणनीति है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि इसी तरीके के बयान देने हैं, चाहे केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो। देखिए, आम आदमी पार्टी का सीधे तौर पर 3 बातें का कहना है। पहला ये कि जिन जिन राज्यों के अंदर बीजेपी ने दूसरी पार्टियों के विधायकों को तोड़ा है वहां पर किस पार्टी के विधायकों ने सबूत दिया है। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल आम आदमी पार्टी देती है, इसके अलावा मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल आम आदमी पार्टी देती है कि वहां पर किस तरीके से ऑपरेशन लोटस को बीजेपी ने सफल बनाया था और जिन पार्टियों के विधायकों को तोड़ा था, क्या उन पार्टियों के विधायकों ने कोई सबूत बीजेपी को दिया था या फिर जनता के सामने रखा था। दूसरा, ये आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि हम जांच से नहीं भाग रहे, लेकिन सीबीआई ने अब तक मनीष सिसोदिया के घर पर जांच की, उनके लोकर की जांच की, उनके गांव के घर पर जांच की, तो आखिर सीबीआई बताए कि आखिर उस जांच में क्या मिला, क्या उनको उनके हाथ अभी भी खाली हैं? अगर कुछ मिला है तो उसको जनता के सामने रखे, मीडिया के सामने रखे कि सीबीआई को अब तक पूरी जांच। बिल्कुल नमित, लेकिन आप ये भी समझते हैं कि आखिरकार ये जो चीजें होती है वो कोर्ट में पेश की जाती है, कोर्ट में कब पेश करेगी सीबीआई ईडी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसके साथ साथ
यहाँ पर जो आबकारी नीति से संबंधित जवाब है वो देने होंगे मनीष सिसोदिया को, आम आदमी पार्टी को। बहुत शुक्रिया नमित आपका जानकारी देने के लिए, और आप हमारे साथ राजीव बने रहे। यहाँ पर चले तो गए हैं छूट करके 9 घंटे की पूछताछ के बाद, लेकिन अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि लगातार मनीष सिसोदिया जो ये कह रहे थे मुझे गिरफ्तार करने वाले हैं, गिरफ्तारी नहीं हुई। गुजरात दौरे पर निकल गए, 2 दिन के गुजरात दौरे पर। बड़ी खबर बताते हैं, सीबीआई पूछताछ के बाद गुजरात दौरे पर मनीष सिसोदिया। 2 दिनों के लिए गुजरात दौरे पर रहेंगे सिसोदिया, और सिसोदिया आज शाम जनसभा को भी करेंगे संबोधित। गुजरात विधानसभा चुनाव में आपने पूरी ताकत झोंक रखी है कि आखिरकार किस तरीके से रणनीति बनाई जाए और दिल्ली में रहते ही प्रचार प्रसार किया जाए। तो आज शाम जनसभा को संबोधित करेंगे सिसोदिया, लेकिन ऐसे में देखिए तस्वीरें अब ये सामने आ रही है, तमाम गारंटी योजनाएं, बड़ी बड़ी जनसभाएं, और वहां पर महिलाओं को 1000 रुपए जो देने का प्रस्ताव इस समय बोला है कि आगे देंगे अरविंद केजरीवाल ने, क्या उससे वहां की जनता आकर्षित होगी? अगर हम बात करें गुजरात चुनाव की तो 182 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 99, लेकिन आम आदमी पार्टी इस चाहत में कि कैसे वहां पर एक बड़ी पार्टी के रूप में अपने आप को पेश किया जाए, और इस समय अपने आप को बेहतरीन पार्टी बीजेपी के सामने अगर कोई पार्टी मान रही है तो कांग्रेस से भी बेहतर खुद को आम आदमी पार्टी। ग्राफिक्स भी आपको दिखाते हैं, सीबीआई पद के बाद ये चुनावी पद अगले 2 महीनों में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। जी हाँ सागर, अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश की डेट अनाउंस हो गई, लेकिन गुजरात की डेट अनाउंस नहीं हुई है। लेकिन उससे पहले ही आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता है केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, वो वहां पे डेरा डाल के रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में बहुत सवाल किया, आप खुद को बीजेपी के मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में पेश कर रही है, चाहती है कि कांग्रेस का विकल्प हम बने गुजरात में, क्योंकि कांग्रेस वहां पे नंबर 2 की पार्टी है। केजरीवाल का 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा है, जिस भी प्रदेश में जाते केजरीवाल सबसे बड़ा मुद्दा है फ्री बिजली का, और गुजरात में भी उन्होंने यही कार्ड खेला है सागर की 300 यूनिट फ्री बिजली। और क्या उसी मॉडल के जरिए यहां पर जीत पाएंगे, क्योंकि प्रत्येक महिला को 1000 रुपए की वित्तीय सहायता हमने भी जिक्र किया था, और 27 सालों से जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है, क्या इन लोक लुभावन वादों के जरिए वाकई में आम आदमी पार्टी जनता को अपनी तरफ खींच पाएगी? क्योंकि स्कूल बंद है और इसके अलावा कुछ भी वहां पर नहीं किया गया, आम आदमी पार्टी ने यह जिक्र किया। रमेश जी हाँ बिल्कुल, आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर यह कह रहा है कि 27 सालों में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। गुजरात का मौका है चेंज करने का, और आज गुजरात को अच्छे स्कूलों की जरूरत है। आम आदमी पार्टी लगातार स्कूलों को टारगेट कर रही है गुजरात के, कि आप दिल्ली के स्कूलों से उनका कंपैरिजन करें, हॉस्पिटल्स का कंपैरिजन कर रही है कि आप दिल्ली आए, और गुजरात का जो मॉडल है उसे बिल्कुल फ्लॉप बताया, उससे बिल्कुल फेल बताया है अरविंद केजरीवाल ने। तो चलिए सहयोगी मेहुल झाला और राजीव लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। मेहुल, आपके पास आऊंगा। डिप्टी सीएम दिल्ली के पहुंच रहे हैं गुजरात में, आज उनका कार्यक्रम कहां पर है, और आगे अभी और कितनी ऐसी योजनाएं कि आम जनता उसकी तरफ आकर्षित होगी? गारंटी योजनाएं, महिलाओं के लिए सहायता, और क्या कुछ है? देखिए 9 घंटे लगातार कल जिस तरह से मनीष सिसोदिया की पूछताछ हुई थी, उसके बाद उनको छोड़ा गया, वो सीधा गुजरात का रुख कर गए हैं, क्योंकि पहले ही कल ही केजरीवाल ने जैसे ही उनको तलब किया गया था, बुलावा आया था, उस वक्त ही केजरीवाल ने ट्वीट करके ये कह दिया था कि चूंकि गुजरात ना जा पाए मनीष सिसोदिया, इसके लिए इनको शायद गिरफ्तार भी कर सकते थे, पर ऐसा हुआ नहीं, पर सीधे गुजरात आ गए। जिस तरह से दोपहर उन्होंने 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा उन्होंने ये कह दिया कि हम गुजरात के 8 बड़े शहर हैं, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, जूनागढ़, ऐसे 8 शहरों में हम हर 4 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत बढ़िया सरकारी स्कूल खोलेंगे। हर 4 किलोमीटर के अंतर पर एक बढ़िया सरकारी स्कूल रहेगा। मेहुल आप वहां पर मौजूद हैं, आप काफी दिनों से वहां पर नजर बनाए रख रहे हैं गुजरात के चुनाव पे। ये बताइए कि आम आदमी पार्टी क्या वहां पर माहौल बना पाई है बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि गुजरात बीजेपी का गढ़ है, 27 सालों से वहां राज है। क्या कांग्रेस के विकल्प के तौर पर लोग देख रहे हैं आम आदमी पार्टी को वहां पर? देखिए कुछ जगहों पर जरूर नुकसान हो सकता है, पर जिस तरह के बड़े चेहरे होने की बात है, जो कि नामी गिनामी चेहरे हो, अब तक मैं आपको बताऊं कि 53 लोगों की 52 लोगों की सूची इन्होंने घोषित कर दी है आम आदमी पार्टी ने। हर फेस में 12-13 नाम आ रहे हैं। 5 फेस की उन्होंने जो सूची है प्रत्याशियों की वो घोषित कर दी है। अभी अभी अशोक गहलोत जी, जो कि गुजरात के मुख्य पर्यवेक्षक है गुजरात विधानसभा चुनाव के, उन्होंने अभी अभी बताया कि दिवाली के बाद तुरंत कांग्रेस की सूची भी आ रही है। इस बार हम ठोक बजाकर प्रत्याशियों की उसका चयन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे प्रत्याशी चाहिए जो बाद में पाला न बदल दे और बीजेपी में शामिल न हो जाए। इस तरह की कई बातें देखिए लगातार आम आदमी पार्टी ये प्रयास कर रही है
जी मेहुल, आम आदमी पार्टी लगातार ये प्रयास कर रही है कि गुजरात के विधानसभा चुनाव हो, हिमाचल के हो या आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान के हो, हर जगह वो ताल ठोकना चाहती है, चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। सवाल राजीव आपसे है कि पिछले दिनों जिस तरीके से गोपाल इटालिया की पेशी होती है यहाँ दिल्ली में आकर के, दिल्ली में पेशी के दौरान उनसे जो सवाल पूछे जाते हैं और उसके बाद आम आदमी पार्टी की जिस तरीके से भद गुजरात में पिटती है, जिस तरीके के पोस्टर लगाए जाते हैं, उसके बाद ये दौरा कितना सफल होगा डिप्टी सीएम का? देखिए, अगर देखा जाए तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं और लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में हम शिक्षा जगत में बहुत बेहतर कर रहे हैं, बढ़िया स्कूल कॉलेज दे रहे हैं, छात्रों को पढ़ करके मेधावी छात्र निकल रहे हैं। लेकिन यह फार्मूला उनका कितना वहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, गुजरात में यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी चाहती है कि हम बहुत आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर खड़ा कर देंगे, वह आसान नहीं है। आप देखिए, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात जाते हैं, कोई भी छोटा बड़ा कार्यक्रम करते हैं, तो लोगों का जिस तरह से हुजूम वहाँ इकट्ठा हो जाता है, तो इससे साफ जाहिर है कि प्रधानमंत्री के एक मैसेज से सारा जो है मतदाता वहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं, उनकी तरफ चले आते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय आम आदमी पार्टी के लिए यही है कि आम आदमी पार्टी, चूंकि गुजरात में एक बड़ा मुस्लिम समुदाय है, वोट बैंक है, उनको अपने साथ लेने की कोशिश में लगी है। जो कांग्रेस के साथ थे, उन लोगों को अपने साथ शिफ्ट करने की लिए रोड मैप तैयार कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, बिल्कुल सही आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि गुजरात में बहुत बड़ी छवि है। जब वो वहां पर खड़े होते हैं तो एक इमोशनल कनेक्शन वहां पे बन जाता है। मेहुल झाला हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव, आप हमारे साथ बने रहे।